बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर एच.एम. बिलाल। आज के वीलॉग में हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये वीलॉग बेसिकली इम्पोर्टेंस का हामिल है उन लोगों के लिए जो करंटली एफएससी कर रहे हैं विद मैथमेटिक्स, यानी कि प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो लोग आईसीएस कर रहे हैं उन लोगों के लिए वाकई ये इम्पॉर्टेंट वीलॉग होगा। आज मैं बताऊंगा कि पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग होती क्या है, और उसके बाद पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग की जो जॉब्स का ट्रेंड है और इंजीनियरिंग फील्ड्स का ट्रेंड, कैटेगराइजेशन क्या क्या है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है आज और आने वाले 10 साल के लिए क्या ट्रेंड होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में इंजीनियरिंग फील्ड्स का ट्रेंड करंट क्या है और आने वाले 10 सालों में क्या होगा वो, और लास्ट पे मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में जो बेस्ट 10 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ने इनलिस्ट की हैं वो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग एक्चुअली इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द डिज़ाइन, बिल्डिंग एंड यूज ऑफ इंजन्स, मशीन एंड स्ट्रक्चर्स। तो इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस पुराने ज़माने से लेके मॉडर्न ज़माने तक आज भी चलती आ रही है। और आज जितनी भी एडवांसमेंट है, जितनी भी डेवलपमेंट है हमारी पूरी सोसाइटी में, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो सारी इंजीनियरिंग की मनोने मेहनत है। तो अभी मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर करूंगा जो कि 2020 में पब्लिश हुई थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है एनटेक टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है करंट और आने वाले 10 साल के लिए, यानी कि 2020 से लेकर 2030 तक जो इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स हैं उनका ट्रेंड क्या होगा, और उसके बाद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, किस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैटेगराइजेशन की हुई है और उसको एक पैटर्न स्पेसिफिक वे में पैटर्नाइज किया हुआ है, उसका एक पैटर्न बनाया है। तो हमें जो इंजीनियरिंग बड़ी मशहूर नज़र आती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये बड़ी 4-5 इंजीनियरिंग हैं जो हर बंदा जानता है। तो एफएससी वालों के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज से आप अपना तयन कर लेंगे कि आपने बेसिकली किस फील्ड में जाना है। आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, आपने सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, या फिर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाना है, और डिफरेंट इंजीनियरिंग है। तो ये पहले मैं रिपोर्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। रिपोर्ट में नंबर 1 पे उन्होंने जो कैटेगराइजेशन लिखी है बड़ी मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो। नंबर 1 पे सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलर, यानी कि इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा आएंगी अगले 10 साल के अंदर अंदर 2030 तक। तो बेसिकली इनका पर्पज़ ये होता है कि ये इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद प्राइवेट और कमर्शियल सोलर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्टॉलेशन है, उसकी पूरी टेक्निकल बैकग्राउंड है। अभी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, ग्रीन हाउस बिल्डिंग की तरफ जा रही है। तो बेसिकली ये सोलर जो सिस्टम है इसका नेक्स्ट एक्सटेंड होने का और उसके बाद इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने का एक बड़ी वजह ये भी है कि सोलर के जो रेट्स हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सोलर के रेट्स कम होंगे तो इसकी जो कंज्यूमर रेट है वो बढ़ जाएगा। तो जब कंज्यूमर रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो सोलर एक्सपर्ट्स होंगे उनकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगी। और नंबर 2 पे है विंड टर्बाइन सर्विस टेक्नीशियंस। इनकी जॉब्स अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा आएंगी और इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत हाईएस्ट रेट होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक तकरीबन 400 गीगावाट एनर्जी जो यूएस से जो जनरेट करेगा वो विंड टर्बाइन से जनरेट करेगा। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है, तो इसके अंदर भी बहुत सारा जॉब्स आएंगी। और विंड टर्बाइन सर्विसेज और टेक्नीशियन, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड है, उस कैटेगरी में ही आती है। नंबर 3 पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स। मैं ये समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डेवलपर होता है क्रिएटिव माइंड रखता है, अगर वाकई वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है किसी भी फील्ड के लिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि दुनिया का जो चौथे नंबर पे अमीर आदमी है बिल गेट्स। बेसिकली हम बहुत सारा ये भी एक कन्फ्यूजन है कि बिल गेट्स दुनिया का नंबर 1 पे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली अभी 4वेब एक वेबसाइट है, उन्होंने एक रिपोर्ट अभी 2021 में जो दुनिया के
रिचेस्ट मैन है उनको कैटेगराइज किया है, तो नंबर 1 पे जो नाम आ रहा है वो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली। ये नंबर 1 पे है। तो बिल गेट्स जो है ये बेसिकली चौथे नंबर पे चला गया 2021 में। तो ये बिल गेट्स का बिजनेस भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और दुनिया का जो दूसरे नंबर पे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, ये अमेजोन का ऑनर है। तो ये भी सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद जो नंबर 4 पे जो टेक्नोलॉजी है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाकयातन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें बायोटेक्निकल इंजीनियर का बड़ा अहम रोल होता है। तो नंबर 4 पे बायोटेक्निकल इंजीनियर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगले 10 सालों में। ये वर्ल्ड ट्रेंड है। नंबर 4 पे है केमिकल इंजीनियरिंग। जितने भी हमारी जो प्रोडक्शन है, मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, फूड्स हैं, और मैनी अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। तो केमिकल इंजीनियर नंबर 5 पे है। नंबर 6 के अंदर है सिविल इंजीनियर। जितनी भी पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ब्रिजेस है, रोड्स हैं, उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जितने भी है ये सिविल इंजीनियर्स के अंदर आते हैं। तो नंबर 6 पे सिविल इंजीनियर आ रही हैं, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगले 10 सालों में। नंबर 7 पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, यानी कि बेसिकली जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, आपकी मोटर्स हैं, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। तो नंबर 7 पे ये है। नंबर 8 पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। पूरी की पूरी दुनिया, आपको पता है कि ग्लोबल वर्ड भी है और ग्लोबल वार्मिंग भी है। ये वर्ड आप सुन रहे होंगे बड़ी देर से, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो चीज़ों को फिल्टराइज करते हैं, चीज़ों को मेंटेन करते हैं कि कैसे इस पूरी दुनिया में या स्पेसिफिकली किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक कंट्री का हम जो वार्मिंग है, इन्वायरमेंट को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, हम ग्रीन इन्वायरमेंट को कैसे कर सकते हैं। ये एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नंबर 8 का जो कैटेगराइज किया है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स। आपको पता है कि जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर मशीनें यूज़ होती हैं। तो उन मशीनों को बेहतर अंदाज में ऑपरेट करना, और उसके बाद सबसे अहम पॉइंट है, तकरीबन हमारी हर प्रोडक्शन यूनिट में 15 to 20% वेस्टेज होती है। तो प्रोडक्शन इंजीनियर बेसिकली एक बेहतरीन का पर्पज़ ये है कि कैसे हम इस वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और हम प्रोडक्शन रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 10 पे है मराइन इंजीनियर्स एंड नेवल आर्किटेक्ट्स। तो इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली विंड फार्म्स में इनका बड़ा रोल है। तो ये 10 मैंने आपको मेजर जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अभी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग फील्ड्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि रैंकिंग उसकी क्या है, नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कौन सी है। पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग का ट्रेंड है वो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि इंजीनियर्स का जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर हम देखें कि यूईटी लाहौर में जो ई कैट हुआ था 2020 में, तो उसमें तकरीबन 35,000 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग एफएससी में मैथ रखी हुई थी। तो एक हमारी वेबसाइट है बड़ी इंपॉर्टेंट है इंटायर टेस्ट, इन्होंने कुछ रैंकिंग की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इन्होंने नंबर 1 पे सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 2 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंबर 3 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 5 पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नंबर 6 पे केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नंबर 8 पे है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, और उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, नंबर 10 पे है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये पाकिस्तान का ट्रेंड है। और अगर बहुत सारी हमारी जो सिस्टर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो भी मैथमेटिक्स रखती हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहती हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो उसमें जो है सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। मैं ये समझता हूँ कि जो फीमेल्स हैं उनको सिविल इंजीनियरिंग में आना चाहिए, बल्कि लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का काम ज़्यादातर साइट का होता है, विजिट्स का होता है। तो अगर तो आप डिज़ाइन हाउस में जॉब करती हैं, डिज़ाइन ऑफिस में जॉब करती हैं, तो फिर तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है। फीमेल्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, यानी कि फीमेल्स उसमें जा सकती हैं। अभी मैं HEC की जो वेबसाइट है वो आपको बताऊंगा कि HEC ने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को जो पाकिस्तान में कैटेगराइज किया है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे एक 2015 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पाकिस्तान हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर आता है। ये 5th रैंकिंग ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1 पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट, ये इस्लामाबाद में है। नंबर 2 पे है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, ये भी इस्लामाबाद में है। नंबर 3 पे है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये टोपी में है। नंबर 4 पे है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये इस्लामाबाद में है। नंबर 5 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1921 में इंजीनियरिंग पाकिस्तान में जितने भी इंजीनियर्स हैं इसने प्रोड्यूस किए, तो बड़ा नाम है इसका एशिया में भी और पूरे ग्लोबल रैंकिंग में भी इसका अच्छा नाम है। नंबर 6 पे है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जोम शोरू, और नंबर 7 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। नंबर 8 पे है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। नंबर 9 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, और नंबर 10 पे है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो ये बेसिकली HEC की रैंकिंग है। इसमें ज़्यादातर क्या मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनकी भी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो आपने जब सिलेक्शन करनी है तो इन सारे पैरामीटर्स को आपने देखना है। अब इस वीडियो के बाद, वीलॉग के बाद, आपको ये फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल, तो आज से ही आप अपना तयन कर लें कि आपकी जो दिलचस्पी है वो किस फील्ड में है, ताकि नेक्स्ट आपको चूज़ करने में आसानी हो जाए। इससे रिलेटेड नेक्स्ट में इंशाल्लाह वीडियो व्लॉग हम करते रहेंगे। तो अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।